हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसबीटी से रिलेटेड जो सर्कुलर कल रात को रिलीज़ किया गया है एग्जामिनेशन शेड्यूल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और अप्रॉक्सीमेटली यही सर्कुलर से सिमिलैरिटी रखता हुआ सर्कुलर हो सकता है आइडॉल के रिलेटेड भी आए, क्योंकि वो अमरावती यूनिवर्सिटी ने भी इसी तरीके का सर्कुलर रिलीज़ किया हुआ है और एमएसबीटी ने भी यही सेम सर्कुलर रिलीज़ किया हुआ है, सिर्फ थोड़े से चेंजेस के साथ। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो हमको एक प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि हमारे एग्जामिनेशन किस तरीके से, किस पैटर्न में और किन लोगों के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो मैं आपको ईच एंड एवरी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, टाइम शायद ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ रखें क्योंकि ये ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि ये जो लेटर है वो 15 तारीख को आया हुआ लेटर है, ठीक है, यानी कल के दिन ही शरात के दिन रिलीज़ हुआ है, रात को ही रिलीज़ किया गया है। इसमें क्लियरली कहा है कि हम लोगों ने जैसे कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव चल रहा है, जिस तरीके से आपको पता है कि कोविड-19 जो लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, उनका जो परीक्षा और शैक्षणिक वेड़ा पत्रक है उसका एक प्लानिंग उन्होंने रोड मैप जो रेडी किया है, वो रोड मैप उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर करने की कोशिश की है। अब मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर दिया खालील प्रमाणे अंतिम सत्र वर्षातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या अंतिम सत्राची परीक्षा मंडळामार्फत निर्धारित करण्यात, यानी इस पॉइंट का मतलब क्या है। अगर आपके 4 साल के कोर्सेज है तो 8वां सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन, अगर आप ईयरली पैटर्न में है तो 3rd ईयर के एग्जामिनेशन, अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज में तो डिप्लोमा कोर्सेज का जो लास्ट एग्जामिनेशन होता है, जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है, वो सारी एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाने वाली है, ऐसा इसमें पहले पॉइंट में लिखा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो लास्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो लास्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं उसकी जो एस्टिमेशन डेट है वो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या दिया, अंतिम सत्र वर्षातील सर्व अनुत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा उपरोक्त मंडलातर्फे आयोजित परीक्षा द्यावत लागणे, यानी लास्ट ईयर में जो बच्चे फेल हो चुके थे, यानी समझ लीजिए अगर आप प्रीवियस ईयर में आपने फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन दी थी और आप उसमें फेल हो गए, तो भी उन सारे बच्चों को यहाँ पर एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत है। ये एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 9 जुलाई 2020 के आसपास की रखी गई है, यानी इट इज़ ए एस्टिमेटेड डेट। अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड वाले पॉइंट में क्या है कि अगर आप लास्ट ईयर में हो, ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर में हो, अंतिम 17 वर्षातील विद्यार्थ्यांचे निम्न 17 वर्षाचे असलेले बॅकलॉग विषय तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचा निकाल WFLS किंवा WFLY असतील सर्व विद्यार्थ्यांची बॅकलॉग परीक्षांची परीक्षा संस्था स्तरावर घेण्यात येणार आहे। यानी अगर आप फाइनल ईयर में हो और अगर आपका बैकलॉग का कोई एग्जामिनेशन है, सेकेंड अगर आप फाइनल ईयर क्लियर कर चुके हो, ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कोई एग्जामिनेशन है या आपका कोई बैकलॉग बचा हुआ है, समझ में आ रही है बात। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपका क्लियर है, फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन होने वाली है। अगर आप फाइनल ईयर में हो, कोई भी प्रीवियस बैकलॉग बचा है उसकी एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है। मान लीजिए आपका फाइनल ईयर क्लियर है, लेकिन अगर उसका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोई बैकलॉग बचा है तो भी आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है, और ये सारी एग्जामिनेशन कॉलेज के लेवल पर होने वाली है। ये कॉलेजेस ही पेपर सेट करेगा, चेक करेगा, लेकिन ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही होने वाली है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि शैक्षणिक वर्ष 19-20 मधील समसत्रातील द्वितीय चाचणी परीक्षा व औषध निर्माण शास्त्र अभ्यासक्रमाची तिसरी चाचणी परीक्षा सध्याची परिस्थिती विचारात घेता येणार नाहीत, त्यामुळे समसत्रातील सेशनल मार्क्स अथवा PA अंतर्गत मूल्यांकनचे गुण मूल्यांकन फक्त प्रथम चाचणी व मायक्रो प्रोजेक्टच्या आधारे करण्यात यावेत, तसेच औषध निर्माण शास्त्र अभ्यासक्रमातील TMचे गुण मूल्यांकन फक्त प्रथम और द्वितीय चाचणी परीक्षेच्या आधारे करण्यात यावे। यानी अगर आप, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन है, यानी नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंटरनल इवैल्यूएशन की जो टेक्टिक्स वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा है कि आप माइक्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह दे सकते हो और उनको सेशनल मार्क्स के तरीके से आप अलॉट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कहा है कि किन्हें एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है,
तो 6 सेमेस्टर में से यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फाइनल ईयर को एग्जाम देना है, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो पहले यह साल को एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो पहले और दूसरे साल को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8 सत्र यानी 8 सेमेस्टर का एग्जाम आपका शेड्यूल है तो दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर का एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र शासन की तरफ से अगर कोई भी शॉर्ट डिप्लोमा कोर्सेस है तो उसकी सिर्फ फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन छोड़ के बाकी की एग्जामिनेशन रद्द की जाती है। ठीक है। वर नमूद सत्र वर्षाचे निकाल जाहीर करते वेळी फक्त लगतच्या अगोदरचे एका सत्रात परीक्षाचे 50% गुणांच्या आधारावर व ज्या सत्र वर्षाचा निकाल जाहीर करायचा आहे तर त्या सत्राचा 50% अंतर्गत मूल्यांकन आधारावर गुण देऊन निकाल जाहिर करण्यात येईल। यानी जैसा कि हमने डिस्कस किया था 50-50 पैटर्न, 50% ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर एंड 50% ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हो और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन आपको 62% मिला है तो इस 62% का 50% यानी तकरीबन 31 और सेकेंड सेमेस्टर का जो प्रमोशन टैक्टिस यानी इंटरनल इवैल्यूएशन होगा उसका जो भी आपको मार्क्स मिलेगा उसका 50%। मान लीजिए उसमें आपको मिला है टोटल 66%, तो 66 का आधा होता है 33, तो यहाँ पे 31 और 33 टोटल होगा 64, तो आपको 64% मार्क्स दिए जाएंगे। ये किन के केस में? जहाँ पर आपका पास्ट परफॉर्मेंस मिला हुआ है। अगर आपका पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है तब आपका 100% वैल्यूएशन किया जाएगा। इसका मतलब प्रथम वर्ष में अगर आपको 66% इंटरनल इवैल्यूएशन में मिलता तो इसका मतलब आपका फाइनल मार्क्स भी 66 ही माना जाएगा। सिंपल, ये चीज़ हमने बार बार हर सर्कुलर में यही चीज़ डिस्कस की जाती है। 5वें पॉइंट में हमको क्या दिया है कि उपरोक्त मुद्दा क्रमांक 4 मधील कार्यवाहीनंतर जे विद्यार्थी मंडळाच्या परीक्षा विषयक नियमावलीनुसार पुढील सत्र प्रवेशासाठी पात्र नसतील, यानी अगर कैरी ऑन मिलने के बाद या प्रमोशन मिलने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो, ठीक है, तो भी आपको अगले शैक्षणिक वर्ष यानी आने वाले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको आने वाले सेमेस्टर में क्या किया जाएगा? प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब आने वाले सेमेस्टर में आपको प्रमोशन मिलने ही वाला है। आप इस सेमेस्टर में पास हो या फेल हो, आने वाले सेमेस्टर में आपको प्रमोशन मिलने ही वाला है। बस आने वाले 2020 और 21 का जो नया एकेडमिक ईयर रहेगा उसमें आपको बैकलॉग या आपकी जो प्रमोशन की टैक्टिस है उसको क्लियर करना पड़ेगा। 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन होने वाली, ऐसा कहा गया। फाइनल ईयर में हो, प्रीवियस का समय बैकलॉग बचे एग्जाम होगा। आपका फाइनल ईयर क्लियर है, बैकलॉग के एग्जामिनेशन बचे तो भी आपके एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। दूसरा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट की एग्जामिनेशन नहीं होगी। आपको 50% ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट का यानी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको जो भी परसेंट है उसका आधा और इंटरनल इवैल्यूएशन में जो मिलेगा उसका परसेंटेज का आधा, दोनों को उसके। अगर आपका इंटरनल इवैल्यूएशन नहीं है तो आपको 100% इंटरनल इवैल्यूएशन। मान लीजिए आप इंटरनल इवैल्यूएशन करने के बाद भी फेल हो जाते तो भी आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर ही दिया जाएगा। दूसरी चीज़, प्रमोशन मिलने के बाद आने वाले यानी अगले साल आपको ये सारे एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा क्लियरली इसमें लिखा गया है। और जितने भी बैकलॉग के एग्जामिनेशन है वो कॉलेज के लेवल पे भी होने वाला है और ये मुंबई यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी उसके अंदर ही होने वाला है। चालू सत्र यानी जो सत्र चालू है, जो अभी एकेडमिक ईयर चालू है, उसमें जो भी लॉकडाउन के जो दिन है उसको भी अटेंडेंस मान लिया गया है। 7वां पॉइंट क्या कहता है कि बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेंट किया था कि सर हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं है, तो MSBT ने ऑब्जर्व किया कि टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम के अंडर में नॉर्मली 90% पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको ये पॉइंट में उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर मान लीजिए आपको 100 मार्क्स का पेपर है, आपको 100 में से मिला 60, ठीक है, 100 में से 60 मिला तो इसका मतलब आपका 60% हुआ। लेकिन कॉलेज MSBT क्या कहता है, पोर्शन आपका कितना कंप्लीट था? 90% कंप्लीट था। यानी आपको दिखने के लिए 100 में से 60 मिल रहा है लेकिन आपको मिल रहा है कितना? 90 में से 60। तो हम क्या करेंगे, 100 के लिए 60 तो 90 के लिए कितना? 100 का 60% कितना होता है? 60। तो 90 का 60%, 9 6 54,
ठीक है, यानी आपको मार्क्स उस हिसाब से दिए जाएंगे, यानी वो 90 को कन्वर्ट करके दिए जाने की कोशिश, यानी 100 में से आपको 60 मिला है, लेकिन वो उस 100% पोर्शन थोड़ी ना कम है, 90 में है ना, तो 90 के लिए 60% मिला, तो 100 का 60% निकाला जाएगा। तो इस तरीके से टैक्टिस को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, मैंने क्या बोला? आपने मार्क्स 100 का दिया है, उसमें से आपको 60% मार्क्स मिले, लेकिन आपका जो पोर्शन था 90% कंप्लीट था, यानी आपको 90 में 60 मिला है, तो 90 के लिए 60% यानी ऑलमोस्ट कितना होता है? तकरीबन 67% होता है, यानी आपका 100 में से 67-68 मार्क्स आपको दिया जाएगा, यानी वो कन्वर्जन दिया जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन भी बनाकर दिया गया है। 8 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, इसने क्या कहा है कि जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी वो छोटे लेवल पे की जाएगी, छोटी छोटी टुकड़ियों में की जाएगी, मल्टीपल बैचेस में ली जाएगी। अगर ऑनलाइन स्काइप वगैरह के जरिए आपके ओरल एग्जामिनेशन कंडक्ट की जा सकती है, प्रेजेंटेशन वाइवा कंडक्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर आपको, ठीक है, ऑनलाइन देना पॉसिबल नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट सबमिशन किया जा सकता है, ये इस पॉइंट नंबर 8 में ये कहा गया है। ठीक है, सिंपल। ऑनलाइन यानी स्काइप वगैरह के माध्यम से आपकी इंटरनल इवैल्यूएशन यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ली जा सकती है, लेकिन अगर आपको इंटरनल विद्यार्थ्यास बोलावून परीक्षेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल तर उनका इंटरनेट इवैल्यूएशन या जो भी मौखिक परीक्षा वो आप एक जर्नल के बेसिस पे कर सकते हैं। 9वां पॉइंट क्या कहता है? जिन विद्यार्थियों ने 2020 में एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा है तो उन्हें जून के, ठीक है, जून 2020 के दूसरे हफ्ते में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर्म भरने के लिए। पॉइंट नंबर 10 में क्या कहा गया कि 2020 में उन्हीं लोगों का रिजल्ट आएगा जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, यानी जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको टेंशन है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो जून 2 के सेकेंड वीक में फॉर्म वापस से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, तब आपको भरना पड़ेगा। आई स्कीम 11 पॉइंट में क्या गया? आई स्कीम मधील चौथ्या सत्रानंतर आयोजित करण्याचे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बाबत सविस्तर स्वतंत्र परिपत्रकाद्वारे करण्यात येईल, यानी आई स्कीम के अंदर जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है उसके लिए अलग से एक सर्कुलर रिलीज किया जाएगा। उसके बाद परीक्षेचे सर्व शैक्षणिक वेळापत्रक खालील प्रमाणे राहतील। क्या क्या चीज़ें देखिए डिस्कस किया। रीओपनिंग ऑफ डिप्लोमा इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा तकरीबन 15 जून से शुरू हो जाएगा, टेंटेटिव डेट है, इट इज़ नॉट ए डिक्लेरेशन, इट इज़ अ टेंटेटिव डेट। एग्जामिनेशन की प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटी 30 जून तक शुरू हो जाने वाली है। आपका जो भी नॉन थियरी मार्कशीट वगैरह होगा, ये नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए बात करें, वो 30 जून तक कर देना है। डिक्लेरेशन रिजल्ट कब तक करना है? 15 जून तक करना है, यानी आपका नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट को यहाँ पर 15 जुलाई तक निपटाने की कोशिश की जाएगी, यानी FY SY के स्टूडेंट्स की बात करें हम लोग। अब फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन कब कंडक्ट की जाएगी? 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक का डेट ऑलमोस्ट बताया गया बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए, यानी अगर आप फाइनल ईयर में और आपकी किसी भी तरीके की बैकलॉग की एग्जामिनेशन बची है तो वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने कब किया जाएगा? 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपका जो MSBT का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है वो 9 जुलाई के बाद से शुरू होने वाला है। ठीक है, 9 जुलाई से शुरू होने वाला है। उसका रिजल्ट कब आएगा? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी अगस्त के पहले हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाने वाला है। सिंपल, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है। कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक, यानी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में तो आप सेकेंड में जाओगे, सेकेंड में तो थर्ड में जाओगे, कब आपका चालू होगा? अगस्त में। लेकिन आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हो तो आपका सेमेस्टर कब चालू होगा? सितंबर में। ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस की हुई है, ये सारी चीज़ें सेम UGC का ही अप्लाई किया गया है। कोविड-19 के अभी ये पॉइंट नंबर 13 में ये कहा गया कि हमने हेल्पलाइन शुरू की है। आपको अगर किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप अपने मार्गदर्शन के लिए उस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 पॉइंट में ये कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। जो भी महाराष्ट्र शासन ने जो भी गाइडलाइंस इशू किए वो हम लोग उसी के हिसाब से करने वाले हैं। 15वां क्या पॉइंट क्या गया? शासन के निर्देश के हिसाब से, ठीक है, कि जैसे ही कोई सूचना हमें मिलती है एग्जामिनेशन को लेने या न लेने के बाद या किसी भी तरीके के चेंजेस किए जाएंगे तो हम वापस से आपको सर्कुलर इशू करके इन्फॉर्म कर देने वाले हैं। तो सभी लोगों से, सभी संस्था के प्राचार्य और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उनसे हम लोग टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन करके रखेंगे और किसी भी तरीके के अगर डाउट्स वगैरह तो हम लोग उसको मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके MSBT के सर्कुलर में थी। ऑलमोस्ट सेम सर्कुलर अमरावती यूनिवर्सिटी ने भी ऑलरेडी रिलीज़ किया हुआ और ये ऑलमोस्ट इसी के पैटर्न के हिसाब से हमारे आइडॉल के यूनिवर्सिटीज़ के भी रिलीज़ करने के चांसेस हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी डिटेल्स अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और इसी तरीके के अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मैंने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करे, अगर जिन लोगों ने पूरी वीडियो पूरी एंड तक देखी है उन्हीं का डाउट क्लियर होने वाला है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।